Hello everyone, welcome back. In this video, I will teach you the name of those organic compounds which contain the ether as a functional group. Okay, so let's start. Topic is naming of ether. Okay, the symbol functional group of ether is ROR. These both are the alkyl group. I have written here R is alkyl group. Alkyl group can be same or different like in this way. CH3 O CH3 ये भी पॉसिबल है या फिर CH3O CH2 CH3 दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, O के आइदर साइड पर एल्काइल ग्रुप है. दोनों एल्काइल ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं मिथाइल मिथाइल, या दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं. एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन है. ओके, द जनरल IUPAC नेम फॉर ईथर इज एल्कोक्सी एल्केन. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट कि हाउ दिस एल्कोक्सी एल्केन इज रिटन एज IUPAC नेम. तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तीनों में ईथर ही मैंने लिया है. तो आप क्या करेंगे, हमारे अपार्ट फ्रॉम अदर रूल्स वी हैव टू राइट नेम एज एल्कोक्सी एल्केन. तो फर्स्ट रूल हमारा कौन सा है, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट करी सी, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ऑक्सीजन भी आ गया है. हमने पढ़ा है यू हैव टू सेलेक्ट द कंटिन्यूअस कार्बन चेन. कार्बन चेन में कोई भी हेट्रो एटम नहीं आना चाहिए, तो ये चेन तो गलत हो गई. ओके, तो अब हम कौन सी चेन सेलेक्ट करें, तो वी विल सेलेक्ट दिस चेन एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है. नाउ वी हैव टू नंबर इट. नंबरिंग आपको इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले. अब इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, बट ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन हमने लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड किया है, तो इसे हम लीस्ट नंबर दे देंगे 1, 2 और 3. ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई. अब एल्कोक्सी, एल्क का मतलब है एल्काइल. कौन सा एल्काइल, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ. ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन. जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है आप उसे सबसे पहले लिखेंगे. तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, इन द प्रीफिक्स मैथ. एल्क के लिए लिखा मैंने मैथ ऑक्सी, ये तो हो गया प्रीफिक्स. एल्केन है जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी. लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की लिए आपने, 3 की प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन. तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ ईथर मिथॉक्सी प्रोपेन. अब हम दूसरा करते हैं. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी लेना जिसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन ना आए. तो अब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये लेंगे. नंबरिंग आपको करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले 1, 2, 3. अब जो ऑक्सीजन है मिथाइल से लगा हुआ मिथॉक्सी, वो कौन से कार्बन पर, इट्स ऑन सेकेंड कार्बन एटम. तो वी विल मेंशन द नंबर 2 मिथॉक्सी. ओके, यहां आपने नंबर मेंशन नहीं किया तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है. आपने यहां नंबर मेंशन किया 2 मिथॉक्सी, मीन्स मिथाइल प्लस ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन सेकेंड कार्बन एटम. 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए. ओके, थर्ड कंपाउंड में देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड भी है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप इस तरीके से सेलेक्ट करो कि जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन भी इंक्लूड हो जाए. तो देखो ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने ली है इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो भी आ गया. नंबरिंग आप कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले. तो आपने यहां से किया 1, 2, 3, 4. 2 पे है मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी. ओके, 4 कार्बन के लिए आप लिखेंगे ब्यूट. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो वी विल नॉट यूज एन, we will write ene, and double bond is present on second carbon atom, so we will mention the position of double bond and I will write butene. सिर्फ ब्यूटीन आपको नहीं लिखना है, you have to mention the position of double bond as well as of triple bond. तो double bond second carbon पे present है, तो we will write 2 methoxy butene. So these are some examples by which we can understand how to write the name of compounds which contain functional group ether. Now I will teach you how to write the name of those compounds which contain ester as a functional group.
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग ऑफ एस्टर. ओके, व्हाट इज एस्टर? एस्टर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? RCOOR. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ईथर एंड एस्टर. ईथर अभी अभी हमने पढ़ा था, दैट इज ROR. इसमें कार्बन नहीं है. एस्टर में होता है RC_OR. ओके, हाउ यू विल राइट इट? जनरल IUPAC नेम एल्काइल एल्केनॉइड. जो एल्काइल होगा वो तो प्रीफिक्स है, और एल्केनॉइड जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करोगे वर्ड रूट वो है, तो एल्काइल एल्केनॉइड. ओके, तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए कि उसमें सारे एटम्स कार्बन के ही हो. कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इंक्लूड दैट कार्बन. ओके, अगर आपने ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी तो जस्ट सी हेटेरो एटम ऑक्सीजन विल कम इन दिस लॉन्गेस्ट चेन. तो व्हाट यू विल सेलेक्ट? वी विल सेलेक्ट दिस चेन. हमने ये चेन सेलेक्ट करी है. हम ये चेन भी सेलेक्ट कर सकते थे, बट जब आप ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो पाएगा. तो वी विल सेलेक्ट दिस चेन एज ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन. ओके, नाउ सेकेंड रूल इज नंबर इट. नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर. फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर, तो हमने नंबरिंग करी है यहां से 1, 2 एंड 3. ओके, तो ये दोनों रूल हमारे हो गए. अब नाउ वी विल राइट द नेम. ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया. अब एस्टर से, ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, जो कहलाता है एल्काइल. तो कौन सा एल्काइल है ये? दिस इज इथाइल. जो एल्काइल ग्रुप एस्टर से लिंक्ड है आप उसे सबसे पहले मेंशन करेंगे, एंड नो नीड टू इंडिकेट इट्स पोजीशन की फर्स्ट पर है, सेकंड पर है. ऑब्वियसली वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही होगा, तो नो नीड टू राइट 1 इथाइल या फिर 1 मिथाइल. तो मैंने लिखा इथाइल. ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन में ये प्रीफिक्स है, ये कहां पे प्रेजेंट है? 2 मिथाइल. 2 मिथाइल. अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 3, तो प्रोप. अब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है ऑन विच कार्बन एटम? 2 पर. तो वी विल राइट 2 इन OH. अब इन की स्पेलिंग होती है ENE डबल बॉन्ड के लिए. मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूं. अगर सेकेंडरी सफिक्स लिखते वक्त अगर नाम AIOUY इनसे स्टार्ट होता है तो आप प्राइमरी सफिक्स का E रिमूव कर देंगे. तो आपने देखो सेकेंडरी सफिक्स O से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने प्राइमरी सफिक्स का E रिमूव कर दिया. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोएट. ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं. अब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये सेलेक्ट करी है. ओके, फंक्शनल ग्रुप को आपने लीस्ट नंबर दिया 1, 2, 3 एंड 4. क्लियर? अब सबसे पहले उस एल्काइल को लिखेंगे जो कि एस्टर से लिंक्ड है. व्हाट यू विल राइट? अगेन इथाइल. फिर जो वर्ड रूट आपने सेलेक्ट करी है उससे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है आप उसे मेंशन करेंगे. 2 मिथाइल. देन वर्ड रूट में कितने कार्बन है? ब्यूट. सारे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो व्हाट यू विल राइट? ब्यूट एन OH. यहाँ पे भी हमने प्राइमरी सफिक्स का E हटा दिया. देखो AN ही लिखा है, ANE मेंशन नहीं किया है. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइड. नाउ दिस लास्ट कंपाउंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अब आपको सेलेक्ट करनी है. कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त इसमें 3 कार्बन है. ओके, और जब आप ये वाली चेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें 6 कार्बन है. ओके, तो कौन सी चेन सेलेक्ट करें? दिस वन और दिस वन. वी विल सेलेक्ट दिस चेन एज ए लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि हमें क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त हमें ये भी देखना है कि उसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग आए. तो वी विल सेलेक्ट दिस चेन एज ए लॉन्गेस्ट चेन. और इसी चेन में वो कार्बन भी तो आ रहा है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. अगर आपने ये चेन लॉन्गेस्ट चेन ले दी, ओके, तो इससे वो कार्बन अटैच नहीं है जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है. देखो वो कार्बन तो ये रहा, ये तो बाहर ही रह गया लॉन्गेस्ट चेन के. तो आपको इस कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है. तो वी विल सेलेक्ट दिस चेन एज ए लॉन्गेस्ट चेन. ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई. नाउ नंबरिंग करेंगे. नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले 1, 2, 3. अब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो एल्काइल लगा हुआ है सबसे पहले उसे लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड फिनाइल. फिनाइल. फिर 2 पे मिथाइल. 3 कार्बन है तो प्रोप. सारे सिंगल बॉन्ड है. एन
OH। सेकेंडरी सफिक्स की प्रेजेंट में प्राइमरी सफिक्स का आप ई रिमूव कर दोगे। तो वाइल राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एस्टर एज ए फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले वो एल्काइल लिखा जाता है जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच्ड हो और उसका नंबर इंडिकेट करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर कोई प्रीफिक्स वर्ड रूट से अटैच्ड है देन यू विल मेंशन दैट प्रीफिक्स, बट सबसे पहले वो प्रीफिक्स आएगा या एल्काइल ग्रुप आएगा जो कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ लगा हुआ। एंड व्हाट इज फिनाइल? फिनाइल क्या फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। When you remove one H from benzene, it forms C6H5. This is called phenyl. जैसे हम पढ़ते हैं कि मिथेन में से जब आपने एक H रिमूव किया तो मिथाइल बनता है, इथेन में से जब रिमूव किया तो इथाइल, प्रोपेन में से रिमूव किया तो प्रोपाइल। तो इन जनरल व्हेन यू रिमूव अ सिंगल H फ्रॉम बेंजीन, बेंजाइल नहीं बनता है, फिनाइल इज फॉर्म। डोंट गेट कंफ्यूज कि मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल तो बेंजीन से बेंजाइल। नो, बेंजीन से बनेगा फिनाइल। तो दिस रिंग इज कॉल्ड फिनाइल। इट एक्ट एज ए प्रीफिक्स इन दिस कंपाउंड। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, नेमिंग ऑफ ईथर एंड नेमिंग ऑफ एस्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।